नमस्कार, एचपीटी न्यूज में स्वागत है आपका। तो पेश हैं आज की अहम खबरें। रोहतक के झज्जर रोड पर स्थित खिल्लू फार्म में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कुछ ऐसा हुआ जिसने देशभक्ति के असली मायने समझा दिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सेवा, समर्पण और सम्मान की एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे जो हमें दिखाती है कि एक समाज के रूप में हम अपने देश के रक्षकों के प्रति अपना आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नज़ारे को देखिए। ये असम राइफल्स के पूर्व सैनिक हैं जो पूरे गर्व के साथ तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। क्या शानदार दृश्य है ना? लेकिन आपको बता दूं, ये कोई रूटीन स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं था। ये एक ऐसे आयोजन की शुरुआत थी जहां देशभक्ति सिर्फ झंडा फहराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीनी स्तर पर हमारे सैनिकों की भलाई से जाकर जुड़ी। तो स्वतंत्रता दिवस पर एक विशेष पहल की गई। इस पहल का मुख्य फोकस उन लोगों की सेवा करना था जिन्होंने सरहदों पर हमारी रक्षा की है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 85। इस एक हेल्थ कैंप के दौरान असम राइफल्स के 85 पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का पूरा मेडिकल चेकअप किया गया। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? अनुभवी डॉक्टरों की सलाह से लेकर जरूरी दवाइयां तक सब कुछ एकदम मुफ्त था। अब बात करते हैं एडवांटा अस्पताल की निस्वार्थ सेवा की। इस पूरी निस्वार्थ मेडिकल हेल्प के पीछे जो असली ताकत थी ना, वो थे रोहतक के एडवांटा अस्पताल और उनके निदेशक मोहित मलिक की टीम। स्थानीय अखबारों की ये रिपोर्ट्स भी इस बात की गवाही देती हैं कि अस्पताल ने अपनी पूरी की पूरी अनुभवी टीम मैदान में उतार दी थी। डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर अंकुर वर्मा, डॉक्टर मोहित धांडा से लेकर डॉक्टर सचिन तक ये सभी वहां मौजूद थे। और सबसे इंप्रेसिव बात ये थी कि उन्होंने किसी रेफरल या लंबे चौड़े पेपर वर्क का इंतजार नहीं किया, बस तुरंत अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। 100% निस्वार्थ, कोई बिजनेस माइंड नहीं। इलाज पहले, रेफरल बाद में। ये बात ना निदेशक मोहित मलिक के काम करने के तरीके को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करती है। उनका विजन एकदम क्लियर है। कागजी कार्रवाई या अस्पताल के नियमों से ऊपर तुरंत देखभाल और इंसानी जिंदगी को रखना। चाहे कोई इमरजेंसी हो या नॉर्मल चेकअप, उनके लिए इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर आती है। डॉक्टर सचिन, आपकी अगुवाई में आज ये 15 अगस्त के अवसर पर पूर्व सैनिकों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, इसके बारे में मैं डॉक्टर बीमारी पूछी, बीमारी के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दवाई की गई। और ये हमारे डॉक्टर आभार व्यक्त करता हूँ जो हमेशा ही अपनी सेवा देते रहे हैं और मरीजों को उपचार देते हैं। तो आगे भी उम्मीद करूँगा कि ऐसे ही कैंप लगते रहें। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहरा रहे असम राइफल के पूर्व सैनिकों की खुशी उस समय दोगुनी होगी जब एडवांटा अस्पताल रोहतक के अनुभवी डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए उनके पास पहुंची। इन सैनिकों का हौसला उस समय और भी बढ़ गया जब उन्हें पता लगा कि एडवांटा अस्पताल के निदेशक मोहित मलिक की तरफ से उन्हें दवाइयाँ भी मुफ्त में वितरित की जाएंगी। एचपीटी न्यूज, सतीश सुमित्रा कौशिक, डीगल, झज्जर। इस कड़ी में सतीश कौशिक का महत्वपूर्ण योगदान भी देखना जरूरी है। हम अक्सर सामने दिखने वाले चेहरों की बात करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों का रोल भी बहुत बड़ा होता है, खासकर एचपीटी न्यूज के सतीश सुमित्रा कौशिक जी का। कौशिक और पूर्व सैनिक संघ की एक्टिवनेस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण आपको बताता हूं। उन्होंने एक पूर्व सैनिक की मदद की और पता है उसका नतीजा क्या हुआ? ना सिर्फ उनकी पेंशन 2.5 गुना बढ़ गई, बल्कि उन्हें 50 लाख रुपए का बकाया एरियर भी मिला। फिर बहुत भाई आए हुए थे पेंशन, कोई कान से, कोई नाक से, कोई आंख से, सभी को पैसे दिलवाए। 20 तो मेरी नॉलेज में है। ये सारी साहब की टीम है ना, ये बड़ी निस्वार्थ भाव से लगी हुई है। कोई आवाज लगा देता है, वहां खड़े मिलते हैं। और अब आते हैं शौर्य चक्र विजेता के सम्मान पर। मेडिकल फैसिलिटीज तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस इवेंट का एक और बहुत गहरा पहलू था, इज्जत। इस कार्यक्रम की रौनक तब और भी बढ़ गई जब इसमें एक बेहद सम्मानित अधिकारी, पूर्व कमांडेंट वजीर सिंह शामिल हुए। शौर्य चक्र और सेना मेडल से सम्मानित इस रियल लाइफ हीरो की बहादुरी के किस्से आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। उनका वहां मौजूद होना और तिरंगा फहराना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त वहां का माहौल कितना जोश से भर गया होगा।
पूर्व कमांडेंट वजीर सिंह ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, उम्र के साथ बीमारियां तो आती हैं, लेकिन हमें वहां जाना चाहिए जहां हमें इज्जत मिले, और एडवांटा में हमें सही इलाज और गहरा सम्मान दोनों मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सतीश जी का धन्यवाद करता हूं, जो इतना टाइम निकाल के और ये प्रोग्राम की शान बढ़ाई है। और एडवेंटा हॉस्पिटल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने लोगों का ट्रीटमेंट भी किया और सम्मानित भी किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपको पता ही है, हम में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमार होते रहते हैं, लेकिन आप वहीं जाइए जहाँ पे आपको इज्जत मिलती है। और अपना जो हॉस्पिटल एडवांटा और जो अपना बहादुरगढ़ राणा, ये सब जाने पहचाने हॉस्पिटल हैं, और हमने उसको परख कर देखा। वहाँ पे इज्जत भी होती है और प्रॉपर वो भी होता है। और वहाँ पे कोई ऐसा बंद नहीं है कि पहले लेके आओ, पहले रेफरल लेके आओ, कुछ नहीं है। आप जाइए, इलाज होगा, रेफरल होता रहेगा। और छोटा कोई बच्चा है आपका, बाई चांस उसका कार्ड भी नहीं है तो फ्री में भी होगा। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, शुक्रिया। अरेसा के महासचिव जितेंद्र सिंह अलावा आज की प्रोग्राम के बारे में। आज का प्रोग्राम बहुत सराहनीय है, और सबसे पहले तो दूर दराज से आए हुए सभी भाई लोगों का धन्यवाद, और साथ साथ ये एडवांटा हॉस्पिटल रोहतक और राणा हॉस्पिटल बहादुरगढ़, इनकी टीम हमारे कंधे से कंधे मिला करके जो 4 चांद लगाती है हमारे प्रोग्राम में। मैं इन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं अपने सभी साथियों से भी अनुरोध करता हूँ कि भाई इस हॉस्पिटल में बढ़िया इलाज और बढ़िया इज्जत। ये मैंने बहुत सारे, क्योंकि मैं सचिव हरियाणा अरेसा, इस वजह से मेरे संपर्क में तो काफ़ी लोग रहते हैं। तो मैं जिस भी आदमी से पूछता हूँ, भाई कैसा रहा ट्रीटमेंट, बोला बहुत बेस्ट। तो इसलिए मैं बार बार जिनकी तारीफ, इन दोनों हॉस्पिटल की जो भी तारीफ की जाए वो काफ़ी कम होगी। धन्यवाद। अरेसा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र हुड्डा जी, आज के प्रोग्राम को आज का ये प्रोग्राम है बहुत ही सराहनीय है, और मैं स्वतंत्रता दिवस की 80वें दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और अपना एडवांटा हॉस्पिटल है और राणा हॉस्पिटल बहादुरगढ़ है, ये बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल हैं, इनमें आप जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के बारे में। मैं स्त्री शक्ति संगठन की अध्यक्षा हूँ, और मैं आज इस 15 अगस्त के कार्यक्रम में आई हूँ। यहाँ एडवांटा हॉस्पिटल ने अपना शिविर लगाया है जवानों की स्वास्थ्य जांच के लिए। और इसमें मैं पहले भी कई बार इनके ऐसे कैंप में हिस्सा ले चुकी हूँ। ये कभी फैक्ट्री के जो वर्कर होते हैं उतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, उनके लिए भी इन्होंने कैंप लगाया है, और ऐसे ही लगाते रहते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि 15 अगस्त इन्होंने जवानों को बुलाया है और उनकी स्वास्थ्य की जांच की है। भले ही वो मन से जवान रहते हैं, पर शरीर की अपनी सीमा होती है, तो वो आवश्यक है। और इसके लिए मैं सतीश जी जो पत्रकार भी हैं और फौजी भी रहे हैं और एडवांटा और हिंदुस्तान ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और एडवांटा हॉस्पिटल की तो अपनी है ही, तो सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। वैष्णव नर तिन जानिए जो पीड़ पराई जाने दे, इस मुहावरे को सही साबित किया है एडवांटा अस्पताल रोहतक के निदेशक मोहित मलिक ने। उन्होंने अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगवाए हैं एवं सभी ज़रूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की गई हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने असम राइफल के पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करवाई एवं उन्हें दवा भी फ्री में वितरित करवाई। उनकी इस सेवा भाव की क्षेत्र में खासी चर्चा है। HPT न्यूज़, सतीश सुमित्रा कौशिक, डीगल झज्जर। एक फौजी के लिए आत्मसम्मान और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, है ना? इसी दौरान एक बेहद भावुक और गर्व करने वाला पल तब आया जब HPT न्यूज़ और एडवांटा अस्पताल ने मिलकर एक स्पेशल सम्मान का आयोजन किया। देश के लिए उनके बेमिसाल योगदान को हमेशा याद रखने के लिए शौर्य चक्र विजेता कमांडेंट वजीर सिंह को गांव गौरव सम्मान से नवाजा गया और शॉल ओढ़ाकर उनके प्रति दिल से आभार जताया गया।
ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। चलिए अब बात करते हैं सैनिकों के लिए मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की। आइए अब जरा उन प्रैक्टिकल फायदों पर नजर डालते हैं जो इन पहलों के जरिए सीधे तौर पर मिल रहे हैं। फ्री दवाइयां और चेकअप्स तो हैं ही, इसके अलावा अस्पताल बिना किसी झंझट के आयुष्मान कार्ड और ईएसआई कार्ड भी एक्सेप्ट करता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि अगर किसी सैनिक के बच्चे के पास कार्ड नहीं भी है ना, तो भी उसका फ्री इलाज पक्का किया जाता है। मतलब इलाज के बीच में कोई भी सरकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट नहीं आने दी जाती। तो दोस्तों, जाते जाते यह सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ आखिर है क्या? क्या यह हमारे रक्षकों की निस्वार्थ सेवा नहीं है? जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो क्या उन लोगों का बिना किसी स्वार्थ के सम्मान करना और उनकी देखभाल करना सबसे बड़ी देशभक्ति नहीं है, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना कल दांव पर लगा दिया? सोचिएगा जरूर कि एक समाज के तौर पर हम अपने असली नायकों को क्या लौटा रहे हैं। इसी अहम सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।